गांव छोटा सा था, शांत। सब एक दूसरे को जानते थे। जिंदगी सरल थी, एक जैसी, जब तक वो अनजान आदमी नहीं आया। वो पैदल आया, एक पुराना चमड़े का बैग लिए। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा सायों से भरा। कोई नहीं जानता था उसका नाम, वो कहां से आया था या यहां क्यों था। उसने गांव के किनारे उस डरावने जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली। गांव वाले उसे देखते उनके पेट में हमेशा डर बना रहता। वो अकेला रहता, कम ही बोलता। उसकी खामोशी बेचैन करती थी। दिन के उजाले में वो जंगल में रहता, उसकी गहराई में गायब हो जाता। कहाँ जाता था, वहां क्या करता था? जंगल अपने राज खुद में ही रखता था। जैसे ही सूरज ढलता, लंबी डरावनी परछाइयां बनाता, वो अनजान आदमी अपनी झोपड़ी लौट आता। कानाफूसी उसके पीछे साये की तरह रहती। वो खतरनाक है कुछ कहते, श्रापित है कुछ बुदबुदाते। डर एक छूत की बीमारी थी जो गांव में आग की तरह फैल रही थी। जब वो अनजान आदमी पास से गुजरता, माँ बाप अपने बच्चों को पास खींच लेते। दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां। विजय नाम का एक जवान लड़का उनके डर पर हंसता। वो निडर था, उतावला, अपनी बहादुरी दिखाने को बेताब। वो बस एक अकेला बूढ़ा आदमी है, वो कहता। लेकिन विजय की भी रूह कांप जाती जब उस अनजान की नजर उससे मिलती। वो आंखें जैसे उसे आर पार देख लेती थीं, उसकी आत्मा में। एक दिन विजय ने उस अनजान आदमी का पीछा करने का फैसला किया। उसने इंतजार किया जब तक वो अनजान जंगल में नहीं चला गया, फिर सावधानी से उसके पीछे हो लिया। वो दूरी बनाए रखता, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल अंधेरा और शांत था, हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध। विजय झाड़ियों से आगे बढ़ता रहा, उस अनजान के पीछे जंगल में अंदर जाता रहा। उसे नहीं पता था वो क्या ढूंढने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन एक अजीब सी जिद उसे आगे बढ़ा रही थी। उसे सच्चाई जाननी थी। पेड़ों के बीच से विजय ने एक खुला मैदान देखा, और उस मैदान के बीच में एक ऐसा नजारा था जिससे उसका खून जम गया। उसके सामने एक टूटी फूटी हवेली थी। उसकी कभी भव्य रही सूरत अब उम्र के साथ बिखर रही थी। उसकी दीवारों पर लिपटी बेलें कंकाल की उंगलियों सी लग रही थी। वो अनजान आदमी हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसका साया अंदर से आती अजीब रोशनी में दिखाई दे रहा था। वो एक पल रुका, फिर अंदर गायब हो गया। विजय करीब गया। उसकी उत्सुकता उसके बढ़ते डर से लड़ रही थी। उसे देखना था कि उन टूटती दीवारों के अंदर क्या है। वो हवेली के सड़ते दरवाजों से एक धूल भरे बड़े से दालान में घुस गया। हर कोने में मकड़ी के जाले थे और हवा में सीलन और सड़न की गंध। विजय पर डर छा गया। उसे यहाँ किसी की मौजूदगी महसूस हुई, कुछ अंधेरा और भयानक। हवेली की गहराई से आवाजें आ रही थीं, कानाफूसी, चीखें। विजय को यकीन नहीं था। वो आवाजों का पीछा करता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो एक टिमटिमाता तेल का दीपक थामे था। हर कदम उसे हवेली के अंधेरे के बीचों बीच ले जा रहा था। अगली सुबह विजय मरा हुआ जंगल के किनारे मिला। उसका शरीर एक टेढ़े मेढ़े ओक के पेड़ के नीचे पड़ा था। उसकी आंखें एक ऐसे डर से खुली थीं जिसे मौत भी मिटा नहीं पाई, और उसके होंठों पर एक अजीब अप्राकृतिक मुस्कान थी। जहां तक उस अनजान आदमी की बात है, वो फिर कभी नहीं दिखा। कुछ लोगों ने कहा कि वो हवा में गायब हो गया, उस जंगल ने उसे निगल लिया जिसमें वो रहता था। कुछ ने दावा किया कि वो कभी था ही नहीं, उनके सामूहिक डर का एक वहम। लेकिन गांव कभी नहीं भूला। हवेली वहीं रही, उस अंधेरे की एक निशानी जो उनकी शांत जिंदगी में आया था। और रात के सन्नाटे में जब हवा पेड़ों से सरसराती, गांव वालों को कसम से लगता कि वो अभी भी विजय की हंसी अंधेरे में गूंजती सुन सकते हैं। गांव फिर से शांत था, बहुत ज्यादा शांत। ये खामोशी बहरी कर देने वाली थी।